अगर इटाची अकात्सुकी में शामिल नहीं होता तो क्या होता। इटाची उचिहा, एक ऐसा नाम जिसने नारुतो की पूरी कहानी को आकार दिया। एक ऐसा कैरेक्टर जो जितना रहस्यमयी था उतना ही ताकतवर। मगर ज़रा सोचिए, अगर उसने अकात्सुकी को ज्वाइन ही नहीं किया होता तो क्या होता। क्या सासुके का बदला लेने का सफ़र वैसा ही होता? क्या कोनोहा पहले ही तबाह हो जाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इटाची जिंदा रहता? आज हम डिटेल में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि नारुतो की कहानी कैसे पूरी तरह से बदल सकती थी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण व्हाट इफ वाला सवाल नहीं है। यह इटाची की पूरी स्टोरी को बदलने वाला सवाल है। अगर इटाची अकात्सुकी में शामिल नहीं होता तो पूरी नारुतो की कहानी एक अलग दिशा में चली जाती। उचिहा क्लैन का सफाया तो शायद तय था, लेकिन इटाची के फैसले के बाद जो घटनाएं घटीं वे वैसी न होतीं जैसी हमने देखीं। आज हम यही सोचेंगे, अगर इटाची ने अकात्सुकी का रास्ता नहीं चुना होता तो क्या होता। इटाची बचपन से ही एक प्रोडिजी था। उसकी सोच बाकी उचिहा से अलग थी। उसे बचपन से ही समझ आ गया था कि गांव और उसके क्लैन के बीच टकराव हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर उसने अकात्सुकी को ज्वाइन नहीं किया तो उसके बाद क्या क्या बदलता। सबसे पहले, इटाची का मकसद अकात्सुकी में जाने का सिर्फ ताकतवर बनना नहीं था। उसने ऐसा किया ताकि वह गांव की जासूसी कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि कोई उचिहा विद्रोही बचा तो नहीं। मगर अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या होता। क्या दांजो उसे मारने की कोशिश करता या फिर होकाजे उसे गांव में रखने की इजाज़त देते। अगर इटाची अकात्सुकी में न जाता तो उसकी गैर मौजूदगी से सबसे ज़्यादा फर्क पेन और ओबिटो को पड़ता। अकात्सुकी के प्लान के लिए इटाची एक बड़ा एसेट था। उसकी गेंजुत्सु इतनी खतरनाक थी कि उसने कभी खुद पेन के सामने अपनी ताकत पूरी तरह दिखाई ही नहीं। ओबिटो और नागाटो को इस बात का एहसास था कि अगर इटाची पूरी ताकत से उनके खिलाफ खड़ा हो जाता तो वह अकेले ही अकात्सुकी को ख़त्म कर सकता था। अगर इटाची अकात्सुकी में शामिल नहीं होता तो सासुके के लिए चीज़ें पूरी तरह से अलग होतीं। सासुके का पूरा जीवन इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि वह अपने भाई से बदला लेना चाहता है। अगर इटाची छुपा नहीं होता और अकात्सुकी का सदस्य न बनता तो सासुके किससे बदला लेता। संभावना है कि सासुके का पूरा जर्नी बदल जाता। वह अपनी ट्रेनिंग जारी रखता, लेकिन शायद उसे ओरोचिमारू की ज़रूरत ही न पड़ती। वह कोनहा में ही रहकर ताकतवर बन सकता था, या फिर वह दांजो के खिलाफ सीधा विद्रोह कर सकता था। नारुतो की कहानी भी बदल जाती। इटाची ने हमेशा सासुके को ताकतवर बनाने के लिए उसे एक लक्ष्य दिया, लेकिन अगर वह वहाँ न होता तो शायद सासुके इतना मजबूत ही न बनता। इसका मतलब यह होता कि नारुतो वर्सेस सासुके जैसा आइकॉनिक फाइट हमें देखने को ही न मिलता। अब बात करते हैं ओबिटो और मदारा के प्लान की। इटाची अकात्सुकी के अंदर रहते हुए भी अंदर से कोनोहा का वफादार भाव था। उसने ओबिटो की बहुत सारी चालों को रोका। अगर वह वहां न होता तो क्या ओबिटो पहले ही हमला कर देता। क्या पेन पहले ही लीफ विलेज को खत्म करने आता। संभावना है कि अगर इटाची अकात्सुकी में न होता तो गांव पहले ही तबाह हो जाता। इटाची की मौजूदगी ने बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस में रखा। वह अकात्सुकी रहकर भी इसे कंट्रोल कर रहा था। एक और अहम बात, क्या इटाची को अकात्सुकी के बिना ज़्यादा ताकतवर बनने का मौका मिलता। अकात्सुकी में रहकर उसने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अगर वह गांव में रहता तो क्या वह कोई और पावर अनलॉक कर सकता था। क्या वह होकागे बनने का सपना देख सकता था। अगर वह अकात्सुकी में शामिल नहीं होता तो सासुके को सच का पता कब चलता। शायद उसे असली हकीकत कभी पता ही नहीं चलती और वह अपनी पूरी जिंदगी नफरत में बिता देता। इटाची का मरना ही एक कारण था जिससे सासुके को सच्चाई का एहसास हुआ। अगर वह जिंदा रहता तो सासुके कभी भी उतना गुस्सा नहीं करता कि वह ओबिटो और मदारा के करीब जाता। अब सोचने वाली बात यह है कि इटाची का फैसला सही था या गलत। अगर उसने अकात्सुकी को नहीं चुना होता तो क्या कोनोहा ज़्यादा सुरक्षित होता या फिर और भी जल्दी तबाह हो जाता। तो दोस्तों, यह था हमारा डीप एनालिसिस। अगर इटाची अकात्सुकी में शामिल नहीं होता तो क्या होता। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है,
अगर इटाची का रास्ता अलग होता तो कहानी किस दिशा में जाती? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।